Hello बच्चों, let's read this question. The question says, briefly describe how three different processes that occur during a sexual life cycle increases the genetic diversity of offspring. तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल लाइफ साइकिल कैसे जेनेटिक डाइवर्सिटी को बढ़ाता है। तो चलिए चलते हैं की कॉन्सेप्ट के पास। Hello बच्चों, let's read this question. The question says, briefly describe how three different processes that occur during a sexual life cycle increase genetic diversity of the offspring. तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सेक्सुअल लाइफ साइकिल की वजह से जेनेटिक या जीन में जो डिफरेंसेस या डाइवर्सिटी देखी जाती है वो क्यों देखी जाती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं की कॉन्सेप्ट से जो है हमारा इस क्वेश्चन में। की कॉन्सेप्ट विल बी अबाउट variation in sexual reproduction। तो पहली बात तो ये कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स। ओके, इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स। यहाँ पे एक मेल और फीमेल पेरेंट्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं। उसको सिंबलिक मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। दैट इज द फीमेल एंड दिस वन इज मेल। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसकी वजह से जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है। तीन ऐसे कंडीशंस देखे जाते हैं मेनली, इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट देखेंगे हम लोग, वो है हमारा क्रॉसिंग ओवर, जिसे रिकॉम्बिनेशन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है आप हमारा रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ऑफ homologous and the last one is fertilization। जैसे आप तीनों स्टेटमेंट देख रहे हो, तीनों ऑप्शंस दैट इज क्रॉसिंग, रैंडम एंड फर्टिलाइजेशन, सब में ना टू पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं और थोड़ा डिटेल में बात करते हैं क्रॉसिंग ओवर के बारे में। इसमें होता क्या है, जेनेटिक मटेरियल exchange between two homologous chromosomes। इसको रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं। तो क्या होता है क्रॉसिंग ओवर में, जेनेटिक मटेरियल दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में, एक आपका मेल पेरेंट से हो सकता है, दूसरा फीमेल पेरेंट से, उसके बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, उसे बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इसको जानते हैं, ये करता क्या है, इट कंट्रीब्यूट्स टू द मिक्सिंग अप of genetic material in gametes। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि मिक्सिंग अप ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन गैमेट्स। आपने देखा होगा कि एक भाई बहन या फिर दो भाई जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं या फिर एक ही माँ के दोनों बच्चे हैं एंड स्टिल दे आर नॉट टोटली आइडेंटिकल, तो वो रैंडम असॉर्टमेंट की वजह से ही होता है, क्योंकि दोनों के जेनेटिक मटेरियल मिक्सअप हो जाते हैं फ्रॉम द मैटरनल साइड, फ्रॉम द पैटर्नल साइड। तो आई एम राइटिंग हियर एज एन एग्जांपल
siblings are of same origin, same ancestry is more appropriate, ancestry, कि उसके माँ बाप तो एक ही है, still they are not identical, या फिर आइडेंटिकल ट्विंस, या फिर मतलब उन लोगों में जेनेटिक डिफरेंसेस होंगे जस्ट बिकॉज ऑफ रैंडम असॉर्टमेंट, ये कहने का सेंस है यहाँ पे। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन जो कि बहुत सिंपल है, आपको पता है इसमें क्या होता है, 50% genetic material comes from, सिंपली समझ लेते हैं 50% कंट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम मैटरनल साइड एंड 50% फ्रॉम पैटर्नल साइड, यानी कि माँ और पिता दोनों का कंट्रीब्यूशन 50-50% होता है। देन ऑब्वियस है कि जो आने वाले प्रोगेनी उसमें कुछ डिफरेंसेस आएंगे कंपेयरिंग टू द प्रीवियस जनरेशन। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शंस है जिसके वजह से वेरिएशंस देखे जाते हैं। फर्स्ट इज क्रॉसिंग ओवर, सेकेंड इज रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड फर्टिलाइजेशन। तो क्रॉसिंग ओवर को फिर से समझते हैं, ये क्या करता है ना, दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में ना जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करता है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, जो नया क्रोमोसोम या फिर नया प्रोगेनी बनेगा उसमें नए नए जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे। रैंडम असॉर्टमेंट में क्या होता है कि ये मिक्सिंग करवाता है जेनेटिक मटेरियल का दो गैमेट्स के बीच में, तो इससे जो सिबलिंग्स बनते हैं, वेदर वो दोनों भाई ही क्यों ना हो एक दूसरे मतलब एक ही पेरेंट्स के, तब भी उनका वो पूरी तरह आइडेंटिकल नहीं होते हैं। ठीक है, और बात करें फर्टिलाइजेशन की, तो यहाँ पे क्या होता है 50% जेनेटिक मटेरियल माँ का और 50% पिता का होता है, तो ये भी एक रीजन है फॉर द जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, from these explanations you can easily conclude why sexual life cycle increases the genetic diversity. I hope you understood it well. Best of luck.